एक लोक प्रयास से इस क्षति की पूर्ति की जा सकती है। सरकार इस महामारी से लड़ने के लिए कृत संकल्पित है। माना कि डगर कठिन है, पग पग पर बाधाएं हैं, आगे बढ़ने से रोक रही महामारी सरीखी जो लाए हैं, पर रोक न सकेंगे ये कदम, हम उन्नति के अभिलाषी हैं। अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 की महामारी ने हमें अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने एवं ऐसे लोगों को राज्य में जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने के निमित्त हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने हेतु योजनाएं ला रही है। रूरल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत भुगते मजदूरी दर में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से वृद्धि की है। अब मनरेगा मजदूरों को 194 रुपए के बदले 225 रुपये, मतलब 31 रुपए की वृद्धि मजदूरी मिलेगी। इस वर्ष मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर सहित पोटो हो खेल विकास योजना तथा दीदी बाड़ी योजना को प्रारंभ किया गया है। कोविड-19 की महामारी के दौरान राज्य की जनता, विशेषकर प्रवासी मजदूरों की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें भोजन एवं अवसान की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण जीवन में समृद्धि एवं कृषकों को आत्मनिर्भरता बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एवं कृषकों की आय बढ़ाने के निमित्त राज्य अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जाएगा। कृषि के विकास के लिए ग्रामीण विकास की योजनाओं का कृषि कार्यों के साथ समेकन किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग यह हेतु समेकित रूप से लगभग 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 से लगभग 11% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सतत एवं समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट लोक केंद्रित और सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम देने वाला है। सभी को भोजन, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता तथा आवास जैसे न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन एवं शहरी सुविधाओं के उन्नयन हेतु इस बजट में प्रभावी कदम प्रस्तावित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सुदृढ़ीकरण हेतु भी हमारी सरकार प्रयासरत है। स्वयं सहायता समूहों को राशि अनुदान उपलब्ध कराते हुए उनकी उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह की राशि अनुदान उपलब्ध कराते हुए उनकी उद्यमिता में बढ़ोतरी के हेतु इस बजट में कदम उठाए जा रहे हैं। संस्थागत मापदंड स्थापित करते हुए हम कौशल विकास की योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। बजट के माध्यम से प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए भी राशि उपबंधित है। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के निमित्त योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा विशेष स्कूलों एवं छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। यद्यपि कोविड-19 जनित परिस्थितियों ने हमारे राजस्व संग्रह को संकुचित किया है, तथापि हमारी सरकार ने सामाजिक प्रक्षेत्र के दायरे को बढ़ाने के साथ साथ पूंजीगत आधारभूत संरचना की उपलब्धता
सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रयत्न किए हैं। पूंजीगत आधारभूत संरचना में भी सामाजिक अवसंरचना पर विशेष बल दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोविड महामारी जनित संकट के मध्य जब राज्य को केंद्र से जब राज्य को केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक सहायता अपेक्षित थी, ऐसे समय में राज्य को केंद्रीय करों से मिलने वाले हिस्सेदारी में भी कमी देखने को मिली। साथ ही इस विषम परिस्थिति में राज्य के समेकित निधि से डीवीसी के बकाये की सीधी कटौती कर ली गई, जिससे राज्य के वित्तीय भार में वृद्धि हुई। आपको याद होगा, एक बार आरबीआई द्वारा 477 करोड़ और दूसरी बार 714 करोड़ सीधे राशि सरकार का काट दिया गया। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच जन कल्याण एवं विकास कार्यों की गति को बनाए रखने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन सरकार ने FRBM एक्ट के दायरे में रहते हुए अपने ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बढ़ी हुई ऋण क्षमता का प्रयोग सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से विकास एवं निर्माण में किया जाएगा, जैसे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस पहल का अधिकांश लाभ समाज के अंतिम पायदान एवं हाशिए पर खड़ी जनता को प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि संचित ऋणों का मूलधन एवं ब्याज भुगतान सरकार के व्यय का बड़ा भाग होता है, जो अन्य विकासात्मक प्रक्षेत्रों पर होने वाले व्यय को संकलित करता है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में हमारी सरकार ने भविष्य में आने वाले ऋण भारों के मोचन हेतु निक्षेप निधि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, ये नई व्यवस्था वर्तमान सरकार कर रही है, आपको समझना चाहिए। मैं पहली बार 303 करोड़ 87 लाख रुपए का निवेश किया है, जिसे राज्य की क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी। यदि पूर्व के सरकारों ने पहले, इसको भी सुन लीजिए, यदि पूर्व के सरकारों ने पहले से ही इस कोष में निवेश किया होता तो कोविड-19 के कारण राजस्व क्षति को सिंकिंग फंड में निवेशित राशि से काफी हद तक कम किया जा सकता था। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इस कोष में 472 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है, जो ब्याज भुगतान की सतत एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन में एक कड़ी है। इससे आने वाली पीढ़ी पर इन ऋणों का कम से कम भार पड़ेगा। राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत सभी चुनौतियों के बावजूद ब्याज राजस्व प्राप्ति अनुपात हमने 8.06% पर बनाए रखा है। अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से राज्य को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहली बार परिणाम बजट, आउटकम बजट, अब इसको हमें समझना होगा आउटकम बजट क्या है। कौन होलसेल बजाया देखिए तो योजनाएं, उनको निकालिए। कौन होलसेल बजाया उनको निकालिए। होलसेल का आवाज किसने किया, उनको निकालिए उनको। होलसेल कौन बजाया, उनको निकालिए। पढ़िए मंत्री जी, पढ़िए। हमारी सरकार की इस अभिनव सोच ने हमें आगामी वित्तीय वर्ष से होलसेल बजा को निकालिए। कौन होलसेल बजा रहा है? परिणाम बजट तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। परिणाम बजट एक ऐसा व्यय के पूर्व का अनुमान है, जिससे व्यय के पश्चात लक्षित परिणाम को लोक दृष्टि में लाया जाएगा एवं वित्तीय संव्यवहार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय होगी। हम इन तत्वों का भी आकलन कर सकेंगे कि बजट में किए गए प्रावधान का लाभ किस तरह से जनता तक पहुंच रही है। संप्रति 11 विभागों में 21 मांगों के लिए आउटकम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में अन्य विभागों को का भी आउटकम बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, सरकार का लक्ष्य नहीं, हुइसल बजाने वाला बर्दाश्त नहीं, हुइसल बजाने वाला बर्दाश्त नहीं। आप जो कर रहे हैं उतना तो ठीक है, अब इससे भी ऊपर करिएगा तो आसन को इतना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में व्यय करने का अवसर नित्य निर्मित हो, आज के कार्रवाई तक के लिए उनको निष्कासित कर दीजिए। हमारे बजटीय प्रावधान सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी प्रभावित है, जिसके तहत निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य करोड़ रुपए 5 लाख, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 33,625 करोड़ 72 लाख रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917 करोड़ 23 लाख रुपए उपबंधित किए गए। बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य को अपने कर राजस्व से 23,265 करोड़ 42 लाख रुपए तथा गैर कर राजस्व से 13,500 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता से 17,891 करोड़ 48 लाख रुपए, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 22,050 करोड़ 10 लाख रुपए, लोक ऋण से 14,500 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 70 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। गत वर्ष 19-20 में झारखंड का विकास दर 6.7% था। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण देश एवं देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के विकास दर में भी गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन में 7.5% की गिरावट आई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के 50% रही। झारखंड में 6.9% की गिरावट का अनुमान है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों में अब विकास दर पुनः पटरी पर आ चुकी है। दूरदर्शी नीतिगत सुधारों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर 9.5% होने का अनुमान है। प्रचलित मूल्य पर यह विकास दर 13.6% अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 10,200 करोड़ 87 लाख रुपए होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.83% है। अध्यक्ष महोदय, सदन के सहयोग से राज्य के विकास रथ को आगे लाने के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में विभिन्न प्रक्षेत्रों में सरकार द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की 75% आबादी कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र पर निर्भर है। कृषकों के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना लाई गई है। फिर से सुनिए, कृषकों के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना लाई गई। एक किसान, हमारे किसान, झारखंड के किसान मांग करते रहे कि हम कर्ज के बोझ से लदे हुए हैं, हमारे लोन की माफी की जाए, लेकिन पिछली सरकार ने एक नहीं सुनी। लेकिन इस सरकार ने शुरू से ही तय कर लिया कि हम किसानों का ऋण माफ करते हैं। इस योजना का शुभारंभ दिनांक 1/2/2021 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में जामताड़ा जिले से किया गया। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1200 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कुछ नई योजनाएं भी लाई गई हैं।
समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत प्रत्येक जिले से ग्राम का चयन करते हुए बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कर कृषक समूह को प्रशिक्षित करते हुए कृषि के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। ये नई योजना है, इसको सुनना चाहिए आप सबों को, जिससे कृषकों की आय में बढ़ोतरी होगी। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाहन के माध्यम से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की भी योजना है। अध्यक्ष महोदय, हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार राज्य में सार्वभौमिक पेंशन योजना यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू करने जा रही है। इसका क्या माने होगा, क्या असर होगा, ये सुने। इसके अंतर्गत सभी जरूरतमंद वृद्ध, विधवा, दिव्यांग एवं अनाथ आच्छादित होंगे। अब तक इस योजना के अंतर्गत सीमित लक्ष्य तय होने के कारण कई जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिलता। इसका फायदा उठाइए। अपने अपने क्षेत्र में जितने 60 साल से ऊपर के लोग हैं, गरीब हैं, उनके लिए पेंशन कार्ड बनवाइए। सभी प्रारंभिक विद्यालयों के अध्ययनरत बच्चों को वैश्विक महामारी के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सूखा राशन एवं नगद राशि विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से घर घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। ये हम काम किए हैं तब बोल रहे हैं, काम बोलता है तो ये हम बोल रहे हैं, काम किए हैं तब बोल रहे हैं हम, ताकि आपदा की इस घड़ी में राज्य में 32 लाख विद्यार्थियों के पोषण स्तर पर कोई कमी नहीं आए। महोदय, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत राज्य में 928 विद्यालयों में 5 स्टार तथा 5,668 विद्यालयों ने 4 स्टार प्राप्त कर स्वच्छता एवं गुणवत्ता के पैमाने पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों, ड्रॉप आउट जिसको बोलते हैं, को विद्यालय से जोड़ने हेतु राज्यव्यापी सर्वेक्षण का व्यापक अभियान चला कर बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है तथा डहर ऐप्स के माध्यम से इन बच्चों को डेटाबेस तैयार करते हुए उनके शिक्षा में मुख्य धारा के विद्यालयों को ठहराव हेतु आवश्यक कर। ये ड्रॉप आउट की समस्या झारखंड में बहुत है, इसलिए अगर सुनेंगे, इस पर लागू कराएंगे अपने अपने क्षेत्र में, तो हमारे सभी बच्चे, सभी क्षेत्र के बच्चे शिक्षित होंगे और शिक्षित होंगे तो भविष्य में समर्थ भी होंगे। हमको सबको समर्थ बनाना है, सभी नागरिक को, इसलिए जरूर इसको कीजिए। गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु ज्ञान सेतु एवं ज्ञानोदय कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं तथा आगे भी इसे जारी रखने की योजना है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद हेतु राज्य सरकार द्वारा विस्तृत हस्त पुस्तिका तैयार की गई है तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विषय के रूप में शामिल करने की योजना है। जनजातीय भाषा के माध्यम से शिक्षण, अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं मदरसा में अध्ययनरत बच्चों के शैक्षणिक विकास एवं बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान वित्तीय वर्ष 21-22 में दिया जाएगा। आओ पढ़ें और खूब पढ़ें, इस पर भी देखिए, सुनिए इसको। पठन अभियान को राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों की पठन क्षमता को विकसित करने हेतु व्यापक रूप से आगामी वित्तीय वर्ष में संचालित किया जाएगा। महोदय, झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा में निहित प्रावधानों के अनुसार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 5 योजनाएं यथा असंगठित कर्मकार मृत्यु, दुर्घटना सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, कौशल उन्नयन योजना एवं चिकित्सा सहायता की योजना संचालित है। प्रवासी कर्मकारों के निबंधन की प्रक्रिया को ग्राम पंचायत के स्तर पर करने की संबंधित योजना है। बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, ये भी सुनिए, बंधुआ मजदूर
के लिए प्रत्येक जिला में 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड का गठन कर लिया गया है। इस कोष से बीमित कराए गए बंधुआ श्रमिकों को अविलंब सहायता राशि उपलब्ध कराने की योजना है। महोदय सुने भाई, मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना महत्वपूर्ण चीज है। आप कहते हैं कि बाहर चले गए, दूसरे देश में चले गए और फंस गए, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? हेमंत जी की सरकार को सुनना चाहिए और इससे अपने क्षेत्र के श्रमिक भाइयों को फायदा उठाना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत विदेश प्रवास पर गए श्रमिकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक मुश्त 5 लाख रुपया, नहीं सुनिएगा तो कहां से बताइएगा। अब उधर उनकी तरफ से बहुत गए हैं बाहर, अरबियन कंट्री में गए, हम जानते हैं। अगर कुछ हो गया तो 5 लाख रुपए मिलेगा उनको, तो सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ उद्योगों का विकास अति आवश्यक है। उद्योगों के स्थापना विकास से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, इसलिए सरकार प्रयासरत है आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में 5000 युवक युवतियों को पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत स्वरोजगार हेतु लाभान्वित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पथों के उन्नयन एवं विकास पर बल दिया जा रहा है एवं सड़कों के घनत्व को बढ़ाने हेतु बजट में राशि 3,480 करोड़ रुपए का उपबंध किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में पथ निर्माण विभाग में निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित हैं। इसको सुन लीजिए। माइनिंग कॉरिडोर का निर्माण, गिरिडीह धनबाद देवघर में रिंग रोड का निर्माण, गोविंदपुर साहेबगंज सड़क का 4 लेनिंग, राज्य के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़कों को 4 लेन करने का प्रस्ताव, राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को अच्छी सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव। निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना वर्तमान सरकार का लक्ष्य है। सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऊर्जा उत्पादन, संचरण एवं वितरण हेतु अनेक योजनाएं राज्य में संचालित की गई हैं। राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूत एवं विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र संपोषित स्कीम, राज्य स्कीम एवं विश्व बैंक संपोषित स्कीम क्रियान्वित है। मीटरिंग ऑफ एनर्जी अकाउंटिंग योजना के तहत IIT उपभोक्ताओं को HD उपभोक्ताओं को मेन और चेक मीटर से जोड़ने, ABT मीटर स्थापित करने तथा सभी फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर के मीटर स्थापित करने की योजना है। राज्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 में शुरू कराई जाने वाली नई संचरण ट्रांसफॉर्मेशन लाइन योजना, DVC कमांड एरिया में कुल 7 जिले यथा धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा एवं गिरिडीह में DVC संचरण लाइन एवं ग्रिड सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। बराबर धमकी DVC देता है कि हम लाइनें नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, उसी का उपाय हो रहा है। वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन। अध्यक्ष महोदय, झारखंड की पहचान वनों से है। मानव एवं वनों का संबंध बहुत पुराना है। हमारी सरकार वनों के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वन संवर्धन एवं संरक्षण के सतत प्रयासों के कारण राज्य का वनावरण एवं वृक्षारोपण बढ़ाकर राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.81% हो गया है, जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा दिनांक 30/12/2019 को जारी प्रतिवेदन के अनुसार 2017 से 2019 तक की अवधि में राज्य में विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्रों में 58 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने हेतु शहरी वानिकी योजना नामक हुई योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रारंभ हो जाएगी।
इस योजना के तहत महत्वपूर्ण राज्य के शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा तथा शहरी क्षेत्र में निर्मित पार्कों के विकास एवं रख रखाव का कार्य भी किया जाएगा ताकि आम जनों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो सके। विधि व्यवस्था में संवेदनशील प्रशासन। अध्यक्ष महोदय, राज्य का विकास एवं पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु विधि व्यवस्था एवं संवेदनशील प्रशासन की भूमिका अहम है और सुरक्षित वातावरण अनिवार्य शर्त है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत गृह एवं कारा विभाग प्रभाग के लिए वित्तीय वर्ष 21-22 में 476.80 करोड़ रुपए की राशि का उपबंध किया जा रहा है। राज्य के युवक जो वामपंथ उग्रवादियों के प्रभाव में आकर भटक गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सकें तथा राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें। जिन इलाकों को उग्रवाद की चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है, वहां विकास की गति में तेजी लाई जाएगी ताकि उग्रवाद वहां दोबारा पैर नहीं पसार सके। जो इलाके आज भी वामपंथ उग्रवाद से प्रसिद्ध हैं, उन इलाकों को अभियान और विकास के माध्यम से वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त कराया जाएगा। पर्यटन। अध्यक्ष महोदय, राज्य में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। परिवहन के साधनों की तुलना उपलब्धता से राज्य में पर्यटन उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी एवं लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे। पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। राज्य में नई पर्यटन नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित नीति के तहत पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन एवं सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा। महोदय, लुगुबुरु एवं रजरप्पा की महत्ता को देखते हुए इन्हें बृहद पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना है। पर्यटकों को समुचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य में प्रमुख जलाशयों में जल क्रीड़ा तथा पर्यटन आकर्षण क्षेत्रों में साहसिक क्रीड़ा को समर्थित किया जाएगा। राज्य के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों की ओर जाने वाले राजमार्गों का करने वाले पर्यटकों की सुविधा के निमित्त पर्यटक सुविधा केंद्र का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इन पर्यटक सुविधा केंद्रों में आवासन, भोजन, आराम की सुविधा के साथ साथ पर्यटक वाहनों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राज्य के दुर्गम पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की सुगम पहुंच तथा अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु रोपवे निर्माण प्रस्तावित है। खेल कूद जरूरी है इस राज्य के लिए और नाम भी इस राज्य का प्रसिद्धि है। इस राज्य को राज्य के सभी गांवों में एक एक सीधो कानो खेल क्लब की स्थापना की जाएगी। इन्हें युवा एवं खेल गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाएगी। खेल क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन हेतु राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मूर्त रूप देने की प्रस्ताव। राज्य में फुटबॉल, खासकर महिला फुटबॉल को बढ़ाने हेतु ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ MOU किया जाएगा। राज्य के सभी खिलाड़ियों का ग्रेजुएशन निर्माण की कार्रवाई की जाएगी ताकि राज्य के खिलाड़ियों को अपने खेल विद्या के अनुरूप नियुक्ति आदि की सुविधाएं आसानी पूर्वक हो सके। राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों बच्चों की प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु बृहद रूप से टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ताकि प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सके। राज्य में सीमांत स्तर पर खेल कूद के प्रशिक्षण 36 आवासीय एवं युवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। वर्तमान में सभी प्रशिक्षित खिलाड़ियों को जो खेल सामग्री एवं किट दी जा रही है और पर्याप्त नहीं है, अतः इन खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण खेल किट एवं सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। कला एवं संस्कृति। राज्य के 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा तथा नागपुरी, कुरुमाली, खोरठा, हो, संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, खड़िया एवं पंचपर्गनीय भाषाओं हेतु एक भाषा केंद्र स्थापित किया जाएगा। सभी पर्यटन क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम या प्रदर्शन के माध्यम से स्थानीय सांस्कृतिक कलाओं को प्रदर्शन पर जोर दिया जाएगा। अंत में अध्यक्ष महोदय,
अंत में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने कोरोना महामारी के बावजूद समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवकों, किसानों, बेरोजगारों, श्रमिकों, खेतीहर मजदूरों और समाज के न्यूनतम पायदान में खड़े लोगों को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए परिणाम बजट आउटकम प्रदर्शन का गठन किया है।